हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के इम्पोर्टेंट सवाल जो परीक्षा में रिपीट होते हैं हर बार। तो इनको करने का क्या तरीका रहता है ये आप सीख लीजिए, ताकि आप एग्ज़ाम देंगे और ये प्रश्न पूछे जाएं, ये ना पूछे जाएंगे तो इनसे रिलेटिव पूछे जाएंगे। तो आपको एक बार तरीका मालूम होना चाहिए ताकि इनसे रिलेटिव जितने भी प्रश्न बने आप उनको हल कर पाएँ। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है 234 है और इसका रिलेशन 81 से है। अब मैं 234 की बात करूं तो ये तो एक बड़ी संख्या है और रिलेशन 81 छोटी संख्या से है। और यहाँ पर 143 का रिलेशन फिर बता देना है किससे बनेगा। अगर आपने इनका रिलेशन बना लिया तो इनका तो आप बता ही देंगे। तो देखिए, यहाँ पर 234 एक बहुत बड़ी संख्या होती है और हमें उसका रिलेशन अगर 81 से बनाएं तो इतनी बड़ी का तो नहीं बना सकते। तो आपको जरूर कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे कि आपका रिलेशन यहाँ पर बन जाए 81 से। ठीक है, क्लियर है इतनी बात। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बात करूं कि आपको क्या दिया गया है, 2 और 3 और ये 4। ये जो 234 है मैंने इन सभी संख्याओं को अलग अलग कर लिया, 2, 3 और 4। अगर मैं सभी को यहाँ जोड़ूं तो ये कितना होगा, 2 और 3 5, 5 और 4 कितना होगा, 9। और अगर आप 9 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है, 81 होता है। सीधा सीधा आप बता देंगे। रिलेशन क्या बनाया सबकी समझ में आया। अब देखिए, यहाँ भी अलग अलग करिए इन संख्याओं को, 1, 4 और 3 को भी अलग अलग कीजिए। ठीक है, अलग अलग जब आप करेंगे तो 1 और 4 5 हो जाएगा, 5 और 3 8 हो जाएगा। यहाँ स्क्वायर किया था तो आप यहाँ भी स्क्वायर करिए और 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 होता है। 64 देखिए किस ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में 64 है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होगी, सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए, जरूरी नहीं है यहाँ पर हर बार आपको प्लस करना है। ठीक है, कभी कभी मल्टीप्लाई भी करना होता है। कभी कभी क्या होता है, एक बार मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार जोड़ते हैं, ऐसा भी रिलेशन बनता है। तो ये तरीका आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई श्रृंखला में अगला पद क्या होगा। एक श्रृंखला, एक सीरीज दी गई है और यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह कौन सी संख्या आएगी वो आपको बताना है। तो 1 के बाद 5, फिर 14, फिर 30, 55, 91 क्वेश्चन मार्क। जो सीरीज है आपकी, जो श्रृंखला है वो बढ़ती हुए है। ऐसा नहीं है बढ़ गया फिर घट गया, ऐसा नहीं है, बढ़ते हुए क्रम में है। तो बढ़ते हुए क्रम में तो सीधा सीधा सॉल्व करेंगे। 1 से कितना हो रहा है, 5। तो 1 से 5 होने में क्या हो रहा है, अगर आप 1 में 4 जोड़ेंगे तो 5 मिलेगा। और 5 के बाद हुआ 14, तो 5 में आप कितना जोड़ेंगे, 14 हो जाए। आप 5 में 9 जोड़ेंगे, 14 हो जाएगा। 14 से हो गया 30, तो 14 में कितना जोड़ेंगे, 16 जोड़ेंगे तो आपको 30 मिलेगा। और 30 के बाद हो गया 55, तो 30 में कितना जोड़ेंगे कि 55 हो जाए। आप जानते हैं अगर आप 30 में 25 जोड़ेंगे तो 55 हो जाएगा। और 55 में कितना जोड़ें कि 91 हो जाए। और फिर 91 में कितना जोड़ें कि ये संख्या मिल जाए। अब रिलेशन देखिए बन चुका है, सभी को समझ में आ चुका है। यहाँ पर कितना ऐड हुआ, 4। 4 क्या होता है दोस्तों, 2 का स्क्वायर। यहाँ ऐड हुआ 9, 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर। यहाँ ऐड हुआ 16, 16 होता है 4 का स्क्वायर। यहाँ ऐड हुआ 25, 25 होता है 5 का स्क्वायर। अब यहाँ कितना ऐड होगा आप बता देंगे। देखिए, यहाँ 2 का स्क्वायर ऐड हुआ, यहाँ 3 का, 4 का, 5 का, अब होगा 6 का स्क्वायर। और 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। तो जोड़िए, 55 में 36 91 आता है या नहीं। 5 में 6 जोड़ेंगे, 11, 11 का 1 कैरी का 1 रहेगा। 5 और 3 8, कैरी का 1 9, 91 हो गया। अब 6 के स्क्वायर के बाद किसकी बारी आएगी भाई, 7 के स्क्वायर की बात आएगी। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। तो 91 में 49 जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 1 और 9 10, 10 का 0 कैरी का 1, 9 और 4 13 कैरी का 1 14, 144 आ गया। 140 किस ऑप्शन में है, ये देखिए लास्ट ऑप्शन डी में दे रखा है 140। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों, सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध कर सकते हैं। देखिए, मूवमेंट शब्द के अक्षरों को हम कितने तरीके से लिख सकते हैं वो पूछा गया है। इन अक्षरों में कितना फेरबदल आप कर सकते हैं ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, तो देखिए, आप यहाँ पर इस मूवमेंट शब्द को लिख लीजिए। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ पहले। ठीक है, अच्छे से समझ में आएगा। क्लियर है, कितने अक्षर हैं ये काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 हैं। तो आप इसे क्या करेंगे, फैक्टोरियल 6 लिखेंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 6 लिखा।
फैक्टोरियल 6 लिखने के बाद में आप देखिए कौन सा ऐसा शब्द है, कौन सा ऐसा अल्फ़ाबेट नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ठीक है, तो एम इसमें 2 बार आया है, बाकी के सभी अल्फ़ाबेट 1 बार हैं, एम 2 बार है। एम की जगह चाहे कोई और होता 3 बार तो हम 3 बार वाले को लेते, 4 बार होता तो 4 बार वाले को। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा उसको लेंगे। तो एम यहाँ पर कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार, तो बट्टे में लेंगे 2, फैक्टोरियल 2। जितने अक्षर हैं उतना फैक्टोरियल में लिया, जितना अक्षर जितनी बार रिपीट हुआ उतने बार बटे में लिया। ठीक है, अब देखिए फैक्टोरियल 6 का मतलब क्या है? 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। भाई जितना फैक्टोरियल होता है उतने से मल्टीप्लाई स्टार्ट करते हैं 1 तक। यहाँ फैक्टोरियल 2 है तो 2 से स्टार्ट करेंगे 1 तक। ठीक है, अब देखिए 2 गुने 1 से 2 गुने 1 ये तो कट जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। अब इनका मल्टीप्लाई कर लिए, 6 पच्चे 30, 30 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे 120, और 120 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 360। अब आपकी समझ में आ गया मूवमेंट शब्द के अक्षरों को कितनी तरह से क्रमबद्ध किया जा सकता है। 360 तरीकों से क्रमबद्ध किया जा सकता है, और 360 आपको दे रखा है पहले ही ऑप्शन में। क्लियर है दोस्तों? करना क्या है, इन प्रश्नों में जितने भी अल्फ़ाबेट है सभी को लिखिए। अगर इसमें 7 होते तो हम फैक्टोरियल 7 लिखते, कोई अल्फ़ाबेट ऐसा होता जो 3 बार आता तो फैक्टोरियल 3 रखते बटे में। और करने का तरीका तो आपको मालूम हो गया, कभी भी गलत अब नहीं करना। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 3 × 3 का सिमेट्री है, क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, जिस तरीके से यहाँ 33 आया, यहाँ 29 आया, यहाँ कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। ऐसे चलेंगे तो बड़ी संख्या 33, ऐसे चलेंगे तो 29, मतलब प्रश्न को ऐसे सॉल्व करना है। तो जब आप ऐसे सॉल्व करेंगे तो ये 33 कैसे आया? आप 33 किन संख्याओं से बनाएंगे? 8 से और 17 से आपको 33 बनाना है। ठीक है, अगर आप इस 8 और 17 को जोड़ दें, 8 और 17 कितना होता है भाई? 25 होता है। आपने जोड़ दिया 25। ठीक है, दोनों को जोड़ा 25। अब ये जो पहले वाली संख्या है 8, इसको आप वापस इस 25 में जोड़ें तो कितना मिलेगा? 25 और 8 होता है 33। 33 आपको मिल गया। पहले तो इन दोनों को जोड़ा, दोनों को जोड़ने के बाद इस पहली संख्या को फिर से जोड़ा, 33 मिला। अब वही यहाँ पर कीजिए, पहले तो इन दोनों को जोड़िए, तो 12 5 कितना होता है? 17। ठीक है, दोनों को जोड़ने के बाद पहली संख्या को देखिए यहाँ जोड़ा था फिर से, तो यहाँ फिर से जोड़ेंगे पहली संख्या को। पहली संख्या यहाँ पर 12 है। ठीक है, और 12 17 को जोड़ेंगे तो 7 और 2 9, 1 और 1 2 हो जाएगा, मतलब 29, और यहाँ पर आपको 29 ही दिया गया है। ठीक है, वही यहाँ पर कीजिए, पहले तो दोनों को जोड़िए, 10 और 13 कितना हो जाएगा? 23, और पहले वाली संख्या को फिर से जोड़िए, मतलब 10 को हम फिर से जोड़ेंगे तो 23 में 10 जोड़ेंगे, यहाँ जाएगा 33। 33 कहाँ पर है दोस्तों? डी ऑप्शन में दे रखा है। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूंगा कि इस तरीके के प्रश्नों को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों, ये प्रश्न कैलेंडर का है, और इस प्रश्न को आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि इस प्रश्न में बहुत कन्फ्यूज़न होता है। बहुत कन्फ्यूज़न का मतलब ये है आपको ये नहीं पता रहेगा करने के बाद भी आंसर आपका सही है या गलत। तो आज आपका सारा कन्फ्यूज़न खत्म हो जाएगा। इस प्रश्न को पूरा देखिए और अच्छे से समझिएगा। आपसे कह रहा है कि 12 जनवरी 1979, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 12 जनवरी कितना? 1979, 79 को कौन सा दिन है? आपको दे रखा है गुरुवार का दिन। ठीक है, कौन सा दिन दे रखा है दोस्तों? यहाँ पर गुरुवार का दिन है, लेकिन यहाँ पर गुरुवार की जगह दोस्तों प्रश्न में कुछ गलती हो गई है, जबकि गुरुवार का दिन यहाँ पर नहीं, शुक्रवार का दिन है। ठीक है, शुक्रवार का दिन, तो यहाँ पर आप इसे नोट कर लीजिएगा, ये शुक्रवार है आपका। ठीक है, शुक्रवार। ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न को नोट करते टाइम गुरुवार लिख गया है, जबकि शुक्रवार का दिन है। ठीक है, शुक्रवार है। 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन है? शुक्रवार का। 12 जनवरी 1979 को कौन सा दिन है दोस्तों? शुक्रवार का दिन है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा। ये नोट करते टाइम यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है। क्लियर है? अब देखिए, यहाँ पर आपसे पूछ कब का रहा है? 12 जनवरी का, मतलब तारीख सेम है, 12 जनवरी का ही दिया गया है, 12 जनवरी का ही पूछ रहा है। ठीक है, 12 जनवरी 1981 का पूछ रहा है। अब देखिए 1979 के बाद में 1981 में कितना समय का फ़र्क है?
आपको सीधा सीधा मालूम है कि भाई 2 साल का फर्क है। ठीक है, अब देखिए यहां पर मैं समझता हूं 1979 के बाद में कौन सा वर्ष आएगा, 1980 आएगा, फिर उसके बाद में 1981 आएगा। बिल्कुल सही, ये 1 साल का फर्क हो गया और ये 1 साल का, टोटल 2 साल का फर्क है। 1979 से 1981 में 2 साल का फर्क। अब देखिए यहां पर जो 79 है ये लीप वर्ष तो है नहीं, ये आपका साधारण वर्ष रहेगा। ठीक है, साधारण वर्ष। तो साधारण वर्ष से आप लीप वर्ष में आए तो 1 ऐड करेंगे आप। ठीक है, और ये कैसा वर्ष है, 1980। ये आपका कैसा वर्ष है दोस्तों, ये आपका लीप वर्ष है। लीप वर्ष वो होते हैं जो 4 से पूरे कट जाएंगे, वो लीप वर्ष। तो 80 ये 4 से पूरा कटेगा तो ये लीप वर्ष हो गया। जो लीप वर्ष होता है उसमें फरवरी का महीना कितने का होता है, 29 का। जनरल ईयर में 28 का और लीप वर्ष में 29 का होता है। अब देखिए यहाँ पर 79 है, ये लीप वर्ष तो है नहीं। हम देखिए जनवरी से, और जनवरी में ही आएंगे। देखिए जनवरी का पूछ रहा है ना, तो 12 जनवरी 1979 से 12 जनवरी 1980 में आएंगे। तो 12 जनवरी में आए हैं, अभी फरवरी में नहीं आए, तो फरवरी का महीना यहाँ पर काउंट नहीं हुआ, 1 दिन इसीलिए जोड़ा गया। ठीक है, 1 दिन जोड़ा गया। अब 12 जनवरी से फिर आएंगे 12 जनवरी दोबारा 81 में। तो 12 जनवरी के बाद जैसे यहाँ चालू होंगे तो यहाँ फरवरी का महीना आएगा जो कि 29 का रहेगा। तो 1 दिन एक्स्ट्रा ऐड होता है जब आपका फरवरी का महीना 29 रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर कितना ऐड होगा, 2 दिन ऐड होंगे। एक तो आपका यहाँ से यहाँ आने का, जब आप 1 साल को क्रॉस करते हैं तो उसमें 1 ऐड होता है, लेकिन जब लीप वर्ष को क्रॉस करते हैं तो 1 तो ऐड होता ही होता है, 1 ऐड होता है 29 दिन वाला, तो 2 ऐड हो जाएंगे। टोटल मिलकर कितने ऐड हो जाएंगे, 3। 79 से 80 बनाने में कितने दिन ऐड हो जाएंगे एक्स्ट्रा, 3। तो देखिए शुक्रवार में बस 3 जोड़ दीजिए। शुक्रवार में आप 3 जोड़ेंगे, शनिवार, रविवार, सोमवार। कौन सा दिन आ जाएगा दोस्तों, सोमवार का दिन आ जाएगा। सोमवार, सोमवार कहाँ दे रखा है, बी ऑप्शन में। मैं उम्मीद करूंगा कि सभी को ये प्रश्न आज के बाद अच्छे से समझ में आ गया। कभी भी इस प्रश्न में आपको गलती नहीं करनी है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, कभी भी इन प्रश्नों में गलती नहीं करनी है। सभी को अच्छे से समझाया है इसीलिए। ठीक है दोस्तों, सबकी समझ में आ गया। वीडियो पसंद आया लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। शेयर करना ना भूलें दोस्तों। सभी जितने भी मित्र हैं आपके पास, सभी के पास वीडियो को शेयर कीजिए ताकि सभी की हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।